Hello everyone, my name is मोहम्मद सलमान, करंटली a फर्स्ट ईयर MBBS स्टूडेंट एट मौलाना आज़ाद मेडिकल कॉलेज। बहुत सारे कमेंट्स आए स्टूडेंट्स के और बहुत सारी DM में क्वायरीज आई कि मेरे मार्क्स 350 हैं, 400 हैं, मैं कैसे 600 तक पहुंचूं, कैसे 650 तक पहुंचूं। तो लास्ट के मंथ में आप वो भी कर सकते हो, उसका कुछ थोड़ा सा मैं रियलिस्टिक पैटर्न आपको समझाने वाला हूँ कि किस तरीके से आप अचीव कर सकते हो, अपने मार्क्स को इंक्रीज़ कर सकते हो और किस तरीके से आपको करना है। तो देखते हैं। सबसे पहले देखो, अगर आपके मार्क्स 350 आ रहे हैं, ठीक है, और आपको लाने हैं 600, तो 350 से 600 लाने में कितने आपके पास डिफरेंस है? आपको 250 मार्क्स इंक्रीज़ करने हैं। एम आई राइट? 250 मार्क्स इंक्रीज़ करने के लिए आपको कितने क्वेश्चंस अपने ऐसे इनकरेक्ट सही करने होंगे? आपको 50 क्वेश्चन अगर आप गलत कर रहे हो तो वो 50 क्वेश्चन, 50 मिस्टेक्स अपनी कम करनी होंगी, तभी तो 250 इंक्रीज़ होगा। हर क्वेश्चन पे -5 हो रहा है ना आपका, तो आपको 50 क्वेश्चन सही करने पड़ेंगे। आपके पास कितने दिन बचे हैं? आपके पास 30 दिन बचे हैं, ठीक है। अब आप 30 दिन में से भी हम मान लेते हैं आपके पास 28 डेज़ ले लेते हैं। आप 2 दिन आप कुछ और काम के लिए, रिवीजन के लिए या कुछ भी आपको पड़ जाता है, 2 दिन हम माइनस कर देते हैं इसमें। अगर आप 28 डेज़ में भी अगर आप रोज़ एक टेस्ट दे रहे हो तो आपके कितने टेस्ट बन जाते हैं? 28 टेस्ट बन जाते हैं, ठीक है। अब हम 28 में से भी माइनस कर देते हैं, 3 टेस्ट हटा देते हैं, 25 टेस्ट अगर आप दे रहे हो आप, ठीक है। 3 टेस्ट की आपको वैसे भी छुट्टी दे दी, तो 25 टेस्ट अगर आप दे रहे हो अपने लास्ट मंथ में, 25 टेस्ट, या देख लेना अपने हिसाब से 20 टेस्ट भी अगर आप दे रहे हो, तो 25 टेस्ट में भी अगर आप मान लो, तो अगर आप हर टेस्ट में आपकी 50 मिस्टेक्स हो रही थी इनिशियली, अगर आप हर टेस्ट में 2 मिस्टेक्स, अपनी सिर्फ 2 मिस्टेक्स कम करो, अपने 2 क्वेश्चन जो इनकरेक्ट हो रहे थे उनको सही करो, तो कितना आपके 25 इंटू 2, पूरे के पूरे 50 मिस्टेक्स आपकी कवर अप हो सकती हैं। समझ रहे हो? यानी कि अगर आप सिर्फ और सिर्फ 2 मिस्टेक्स, अपनी सिर्फ और सिर्फ 2 मिस्टेक्स हर टेस्ट में सुधारो, तो आपकी जो है इंक्रीज़ हो सकते हैं मार्क्स, और काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो सकते हैं, और आपका अच्छा स्कोर आप अचीव कर सकते हो जो आप चाह रहे हो कि मैं अचीव करूं। तो जैसे अगर किसी के 350 आ रहे हैं तो वो 600 तक पहुंच सकता है, और अगर किसी के 350 से ज़्यादा आ रहे हैं तो वो कहाँ तक पहुंच सकता है? वो 650 तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप चल सकते हो। 2 मिस्टेक्स सिर्फ अपनी एक टेस्ट में से कम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल मैं नहीं मानता इसको, और आप करोगे, और आप ये एम करो कि भाई मुझे हर टेस्ट में अपने जो है 2 मिस्टेक्स कम से कम मिनिमम अपनी सही करनी है, ठीक है। तो जिससे कि आप अच्छा स्कोर ले पाओगे। लाइटिंग का इशू हो रहा थोड़ा, ओके। तो सॉरी। तो अब मैं उसी को दिखाता हूँ कि 2 मिस्टेक्स कम करना बहुत इजी होता है। देख, जैसे कि मैं अपना आपको शेयर करने वाला हूँ। मेरा नीट 2022 का जो था, 23 का भी मैंने दिया था, 22 का जो एग्ज़ाम था उसमें मेरी जो मिस्टेक्स थी वो आपसे कुछ शेयर करता हूँ मैं आपको। आप बताना मुझे कि कैसी है मिस्टेक्स ये। तो मैंने जब टेस्ट पेपर दिया था तो मैं ये करके नहीं आया था, ये गलत कर आया था मैं। ये क्वेश्चन इसमें क्या कह रहा है, इसमें मैं कंफ्यूज हो गया था कि हेमेटाइट कौन सी वाली है और मैग्नेटाइट कौन सी वाली है, ठीक है। कैलामाइन मुझे पता था, कैलामाइन होती है जिंक की, केलोनाइट एल्यूमिनियम की वो होती है। और तो अब मुझे पता करना था कि यार मैग्नेटाइट और हेमेटाइट में क्या, मैं कंफ्यूज हो गया बहुत ज़्यादा, और मैं नहीं कर पाया इसको 22 के अंदर। लेकिन क्या मैं इसको नहीं याद कर सकता? अगर मैं थोड़ा सा अपना माइंड लगाऊं, हेमेटाइट Fe2O3 होती है और मैग्नेटाइट Fe3O4 होती है, तो मैं ये सही आंसर कर सकता था, लेकिन मैं नहीं कर पाया। अब इसको याद कैसे कर सकते हैं? इसकी भी अच्छी सी ट्रिक मैं बता सकता हूँ आपको। अगर आप खुद बनाओ तो वो ज़्यादा इजी रहेगा आपके लिए कि आप किस तरीके से याद करते हो इनको। मैं अपना तरीका बता देता हूँ। जैसे कि मैं देखता था कि Fe2O3 वाले पहले आएगा, Fe2O3 ये पहले आ जाएगा, Fe3O4 ये बाद में आ जाएगा। दिख रहा है 2 3, ठीक है। और इसके बाद अब हेमेटाइट में H आ रहा है तो H वाला पहले आ जाएगा, और मैग्नेटाइट में M आ रहा है तो M वाला बाद में आ जाएगा। या फिर ऐसे भी कर लो कि हीम वाला जो होगा वो थोड़ा सा हल्का होगा, लाइट वेटेड होगा, और मैग्नेटेड वाला जो होगा वो थोड़ा सा हैवी वेटेड होगा। इससे आप याद कर सकते हो। तो इसका आंसर ये आ जाता, थर्ड वाला, वो फोर्थ वाला, ए का थर्ड आ जाता, बी का 1 आ जाता, सी का 2 एंड डी का 4। ए का थर्ड, बी का 1, सी का 2, डी का 4 तो मेरा पता चल गया था मुझे, लेकिन मैं जो कन्फ्यूज़ हुआ था वो इनमें कन्फ्यूज़ हो गया था, ये वाला ए का 1 और बी का थर्ड।
तो इससे आप कर सकते हो, ये बहुत मतलब छोटी सी मिस्टेक थी, इसको आप कर सकते हो, नहीं कर सकते क्या? जैसे कि मेरा ये वाला क्वेश्चन गलत हुआ था, व्हाट इज़ द नेट गेन ऑफ एटीपी व्हेन ईच मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज इज कन्वर्टेड टू टू मॉलिक्यूल्स ऑफ पायरुविक एसिड। हमें पता है जब पायरुविक एसिड तक जाएगा तो टू मॉलिक्यूल्स, वो 8 मॉलिक्यूल्स बनेंगे एटीपी के, और जब वहाँ से आगे जाके एनारोबिक रेस्पिरेशन करेगा तो सिर्फ और सिर्फ 2 एटीपी बनेंगे। तो ये तो पता है ना हमें, ये गलतियाँ मुझसे हुई, मतलब इतनी इजी गलतियाँ भी मुझसे हुई और उसको मैंने सुधारा। इतनी इजी गलतियाँ भी अगर हम सुधारेंगे, हर टेस्ट में 2 गलतियाँ सिर्फ, जो कि यही सिली मिस्टेक्स हैं, यही याद करने की थोड़ी मेमोराइजेशन की गलतियाँ हैं, इनको अगर हम थोड़ा सा सुधार लें, हर दिन 2 मिस्टेक्स अपनी कम करें, तो हम भी अच्छा स्कोर अचीव कर सकते हैं। उसके बाद एक मेरा ये फिज़िक्स का क्वेश्चन था, इसमें क्या कह रहा था, इसमें कह रहा था कि देखें असर्शन पढ़ते हैं क्या कहता है, द स्ट्रेचिंग ऑफ अ स्प्रिंग इज डिटरमाइंड बाय द शेयर मॉड्यूलस ऑफ द मटेरियल द स्प्रिंग। ये सही बात है, शेयर मॉड्यूलस से पता चलता है। अ कॉइल ऑफ स्प्रिंग ऑफ कॉपर हैज़ मोर टेंसाइल स्ट्रेंथ देन अ स्टील स्प्रिंग ऑफ सेम डायमेंशन। अब ये तो गलत बात है ना, स्टील जो होती है वो ज़्यादा टेंसाइल होती है कॉपर से, तो ये ए इज़ ट्रू, आर इज़ फॉल हो गया, ठीक है। इसके बाद एक ये वाला था मेरा, autoimmune disorder is a condition where body defense mechanisms recognize its own cells as foreign bodies। सही बात है। स्टेटमेंट 2 क्या कह रहा है, rheumatoid arthritis is a condition where body does not attack सेल्फ सेल्स। तो रिमेटोइड अथराइटिस क्या होती है, एक ऑटोइम्यून डिसीज़ होती है, और ऑटोइम्यून डिसीज़ में तो अपनी बॉडी पे अटैक करती हैं सेल्फ, वो बॉडी अपनी ही सेल्फ पे अटैक करती है ना, तो ये तो गलत हो गया। तो स्टेटमेंट 1 इज़ करेक्ट बट 2 इज़ इनकरेक्ट, इसका 1 आ जाता। तो ये छोटी सी मिस्टेक, मतलब इजी क्वेश्चंस जो मैं अच्छे से कर सकता था वो मैं नहीं कर पाया। और क्या ये क्वेश्चन मैं सही नहीं कर सकता? क्या ये क्वेश्चंस अगर मैं ध्यान लगाऊं, एनसीईआरटी को पढूं, ये क्वेश्चन में 2 इनमें से सिर्फ कोई से 2 क्वेश्चन में सही नहीं कर सकता, अपने याद नहीं कर सकता क्या? ये आप कर सकते हो, अपने हर टेस्ट में कर सकते हो। अपने हर टेस्ट में कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको सबसे इजी लगे 2 क्वेश्चन याद करने में, आप सिर्फ 2 क्वेश्चन याद करो। और जो है लास्ट के मंथ में अगर आप 25 या 20 क्वेश्चंस भी, 20 टेस्ट पेपर्स भी दे रहे हो, 20 में से 40 भी करो तो 200 मार्क्स इंक्रीज़ हो जाएंगे। और लाइक अगर आप 400 पर हो तो 600 तक पहुंच सकता है, और अगर आप और मेहनत करो तो और आगे भी पहुंच सकता है। तो मैं वही कह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ अपना ये एम बनाओ कि सिर्फ 2 क्वेश्चन आपको करेक्ट करना है। जैसे कि अब याला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। याला क्वेश्चन मेरा गलत हुआ था, क्या कह रहा है इसमें, ऑस्टियोपोरोसिस इज अ कैरेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज्ड बोन मास एंड इंक्रीज चांस ऑफ फ्रैक्चर्स। सही बात है, ऑस्टियोपोरोसिस में यही होता है। ऑस्टियोपोरोसिस का कॉमन कॉज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस इज इंक्रीज्ड लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन। तो भाई इसमें क्या लगाया था, बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन। क्यों? क्योंकि मैंने ये देखना भूल गया कि ये इंक्रीज्ड लेवल बोला है इसने, डिक्रीज्ड लेवल पे होता है ऑस्टियोपोरोसिस ईस्ट्रोजन के एट द एज ऑफ 40, आफ्टर 40 जब मीनोपॉज हो जाता है तो उसके बाद डिक्रीज लेवल ऑफ ईस्ट्रोजन होता है, जिसकी वजह से ऑस्टियोपोरोसिस होता है। तो ये छोटा सा वर्ड देखने में मेरी गलती हुई और ये मैं गलत लगाया है। इसका करेक्ट आंसर क्या होता, ए इज़ करेक्ट बट आर इज़ नॉट करेक्ट। तो ये छोटी सी मिस्टेक्स मैं सही कर सकता था और आप भी कर सकते हो, मैंने करी और आप भी कर सकते हो। लास्ट के मंथ में कोई ऐसा नहीं है कि आपके अगर 400 आ रहे हैं, 350 आ रहे हैं तो लास्ट मंथ में आप नहीं कर सकते इंक्रीज़। बहुत कुछ आप इंक्रीज़ कर सकते हो अगर आप कंसिस्टेंसी के साथ, ईमानदारी के साथ अपनी तैयारी करो। और डीमोटिवेट बिल्कुल भी नहीं होता भाई। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो मॉक टेस्ट होते हैं, मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स मत देखा करो, मॉक टेस्ट में अपनी मिस्टेक्स देखो यार। अभी जो भी आप मॉक टेस्ट दे रहे हो ना, लास्ट के मंथ में भी मॉक टेस्ट में अपने मार्क्स मत देखो, अपनी सिर्फ और सिर्फ मिस्टेक्स देखो। मिस्टेक्स को कम करो, मार्क्स खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएंगे। मिस्टेक्स को आप कम करोगे तो मार्क्स खुद ब खुद इंक्रीज हो जाएंगे। और आप कोशिश करो कि हर टेस्ट में 2 क्वेश्चन आप ऐसे निकालो कि जिनको आप आगे तक याद रख सको और अच्छा स्कोर आप ला पाओगे। और ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम। और भी किसी टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए हो तो मुझे कमेंट करके बताना, मैं ज़रूर बनाऊँगा। थैंक यू।